नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करने वाले हैं मकर संक्रांति की। और मकर संक्रांति का जो हम संबंध समझते हैं, जो हम जानते हैं, वो यही समझते हैं कि मकर संक्रांति पर दान करना चाहिए, धर्म के कार्य करने चाहिए और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज आपको एक बहुत खास बात बताएंगे कि मकर संक्रांति पर आप धन भी कमा सकते हैं, धन भी पा सकते हैं। मकर संक्रांति हमारे जीवन से तो जुड़ी हुई है ही, हमारी किस्मत से भी जुड़ी हुई है, हमारे धन से भी जुड़ी हुई है। तो आज बात होगी मकर संक्रांति के दिन कैसे आप धन कमाएंगे और कैसे मकर संक्रांति से आपके धन की मुश्किलें दूर हो सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सबसे पहले ये जानते हैं कि मकर संक्रांति से धन कमाने का क्या संबंध है। देखिए, ज्योतिष में जीवन का जो प्राण केंद्र है ना, वो सूर्य है। हम सबका जीवन, हम सबका मरण, हम सबके जीवन की जो ऊर्जा है वो सूर्य से डिसाइड होती है, सूर्य से निर्धारित होती है। सूर्य से ही हमें जीवन में ऊर्जा मिलती है, सूर्य से ही हमें स्वास्थ्य मिलता है और सूर्य से ही हमें शुभता भी प्राप्त होती है। मकर संक्रांति में सूर्य अपनी पवित्र स्थिति में आ जाता है। साल में दो स्थितियां ऐसी होती हैं, एक होती है कर्क संक्रांति की, जब सूर्य शुभता को नष्ट करने लगता है, धीरे धीरे जो शुभ तत्व है वो खत्म होता है जुलाई के बाद। और जनवरी में जब सूर्य की मकर संक्रांति होती है तो सूर्य शुभ हो जाता है, देव तत्व आ जाता है, सूर्य अत्यंत पवित्र स्थिति में उस समय दिखाई देता है। इस समय मकर संक्रांति के समय अगर आप सूर्य की आराधना करें, क्योंकि ये पर्व मूलतः सूर्य का पर्व है, इस समय अगर सूर्य की आराधना की जाए तो आपको जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि देखिए, प्रकाश तो एक ही है, प्रकाशो वै सह, प्रकाश एक ही है ईश्वर का, सूर्य उसका केवल एक माध्यम है, केवल एक निमित्त है। तो अगर आप सूर्य की उपासना करें तो जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो हमारे जीवन में आज के समय में आ गई है वो है धन, वो है फाइनेंस। इसीलिए अगर मकर संक्रांति पर उपाय किए जाएं, प्रयोग किए जाएं, तो आप अपनी धन संबंधी तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं, धन संबंधी मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं। अलग अलग प्रयोग हैं इसके, और इन प्रयोगों को जितनी ईमानदारी से करेंगे, जितने चैन से करेंगे, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो मकर संक्रांति पर धन कमाने के छोटे छोटे प्रयोग हैं, और मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति का जो खेल है, मकर संक्रांति का जो मामला है, वो सूर्य का मामला होता है। इसलिए तमाम प्रयोग सूर्यास्त के पहले अगर आप कर लें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। सबसे पहले जानेंगे कि अगर आपको कारोबार में धन कमाना हो, आप कारोबारी हैं, आप व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, क्या ऐसा करें कि आपके कारोबार में धन आना शुरू हो जाए। मकर संक्रांति पर दिन के समय सूर्य के सामने लाल वस्त्र धारण करके बैठिए, और अगर लाल वस्त्र नहीं है तो कम से कम लाल चादर ओढ़कर, लाल चुन्नी ओढ़कर आपको सूर्य की रोशनी में सूर्य के समक्ष बैठना चाहिए। सामने एक तांबे का छल्ला रख लीजिए। सूर्य की जो बेसिक धातु बताई जाती है, सूर्य का जो बेसिक मेटल है, वो तांबे का छल्ला है, तांबा है। तो बेहतर यही होगा कि सामने एक तांबे का छल्ला रख लें। इसके बाद सूर्य देव के तांत्रिक मंत्र का जप करेंगे आप। मंत्र क्या होगा? मंत्र होगा ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार, यानी एक माला, या बहुत चाहते हैं तो 11 माला आप जप करेंगे। मंत्र जप करने के पश्चात आप तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग अपने दाहिने हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहन लेंगे। लेकिन याद रखिए, सूर्य को पवित्रतम ग्रह माना जाता है, और जब आप सूर्य का कोई भी प्रतीक धारण करते हैं तो आपको अपने जीवन में पवित्रता भी बनाए रखना होगा। इसलिए जब आप ये तांबे का छल्ला पहन लेंगे तो मांस मदिरा से परहेज करेंगे। इसके बाद आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, अल्कोहल नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना इसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। इस छल्ले को धारण करने के बाद तकरीबन 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर आपकी धन की स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो तांबे का छल्ला पहन लीजिए, सूर्य देव की कृपा से आपके कारोबार में धन आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसकी पवित्रता भी मेंटेन करके रखिएगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपका पैसा कहीं रुक गया है,
या फंस गया है, आपका अपना ही पैसा है नहीं मिल पा रहा है, क्या करना चाहिए मकर संक्रांति पर कि अपना ही पैसा अपने को प्राप्त हो सके। मकर संक्रांति के दिन पहले आप स्नान करें, भगवान का स्मरण करें और इसके बाद गरीबों में गुड़, तिल और वस्त्र बांटिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दान के कंबल अलग होते हैं उसको बांट देते हैं। देखिए वही चीजें बांटनी चाहिए, उसी क्वालिटी की बांटनी चाहिए जिसका आप स्वयं प्रयोग कर सकते हो या करते हो। तो मकर संक्रांति के दिन गरीबों में गुड़, तिल और वस्त्र बांटिए। मकर संक्रांति के दिन जल में रोली मिलाकर भगवान सूर्य को जल दीजिए, अर्घ दीजिए और इसके बाद भगवान सूर्य से धन प्राप्ति की प्रार्थना करिए, खास तौर से ऐसी दशा में जब आपका पैसा फंस गया हो। तो सबसे पहले सुबह स्नान करेंगे, निर्धनों में गुड़, चावल, काला तिल और वस्त्र बांटेंगे और इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ देंगे जल में रोली मिलाकर और इसके बाद उनसे पैसा मिलने की प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो मेरा धन फंस गया है उसकी मुझे आवश्यकता है, वो धन मुझे प्राप्त हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो निसंदेह आपकी मुश्किलें दूर होंगी और आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। तो संक्रांति के दिन खास तरह का दान और खास तरह का प्रयोग आपको आपका फंसा हुआ पैसा वापस करके दे देगा। कारोबारियों की बात तो हो गई, बात होगी नौकरी की। अगर आप नौकरी करते हो और नौकरी में धन की स्थितियां तो आप जानते ही हैं, चंद्रमा की तरह घटता बढ़ता है। पहली तारीख को चंद्रमा की तरह बढ़ जाता है और फिर घटता ही जाता है और महीने के अंत तक अमावस्या आ जाती है, सारा पैसा समाप्त हो जाता है। नौकरी में धन पाना दरअसल एक थोड़ा कठिन काम है और नौकरी में धन प्राप्त करने के लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी कोशिश भी आपको करनी होती है, फिर भी धन नहीं मिलता है। क्या करें ऐसा कि हमारी नौकरी में, हमारे करियर में हमको धन मिलता रहे। इसके लिए आप एक स्वादिष्ट उपाय करिए। स्वादिष्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस उपाय में स्वाद छिपा हुआ है। मकर संक्रांति के दिन नए अनाज की खिचड़ी बनवाइए। नए चावल की नवान्न की खिचड़ी बनती है और खिचड़ी बनाने के बाद साथ में घी और गुड़ भी रखिए। इसे निर्धनों में बांटिए। बढ़िया होगा कि सुबह नहा धोकर पूजा वूजा करने के बाद इसके बाद खिचड़ी बनाइए प्रेम पूर्वक। सब्जियां वब्जियां भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चावल होगा वो नया चावल होगा, नवान्न होगा। उसकी खिचड़ी बनाने के बाद घी डालकर और गुड़ के साथ लोगों में बांटिए, निर्धनों में बांटिए। और अगर इसके साथ तांबे के बर्तन भी आप बांटें तो बहुत अच्छा होगा। आप भले ही एक निर्धन को बांटिए लेकिन प्रेम से, चैन से और श्रद्धा पूर्वक दीजिए। तांबे का बर्तन दें तो और भी अच्छा होगा। इसके बाद नौकरी में उन्नति की प्रार्थना करिए। भगवान सूर्य का स्मरण करके, ईश्वर का स्मरण करके नौकरी में जो धन आपको प्राप्त करना है, नौकरी में जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट चाहिए, जो फाइनेंशियल उन्नति चाहिए, उसकी स्थिति बनेगी और आपको आर्थिक और मानसिक उन्नति प्राप्त होगी। बात करते हैं इनहेरिटेंस की, यानी कि विरासत की। पिताजी का पैसा है, माताजी का पैसा है, पिताजी का देहावसान हो गया, भाइयों से विवाद हो रहा है, अपना ही इनहेरिटेड मामला आपको नहीं मिल पा रहा है, अपना ही इनहेरिटेंस आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, विरासत में धन मिल ही नहीं रहा है। आपका अपना पैसा आपके पिताजी का द्वारा दिया हुआ विवादों में, मुकदमे में फंसा हुआ है, आपको नहीं मिल पा रहा है। क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको छोटा सा उपाय करना है। देखिए, एक तो विरासत जो होती है ना, इनहेरिटेंस जो होता है, वो सूर्य का मामला है, क्योंकि सूर्य का मतलब पिता और पिता से जुड़े हुए लोग, यानी पैटर्नल और फादर का मामला सूर्य का मामला होता ही है। इसीलिए विरासत से धन प्राप्त करने के लिए, विरासत से अधिकार प्राप्त करने के लिए मकर संक्रांति का दिन बेहद शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और वहीं पर सूर्य देव के मूल मंत्र का जप करेंगे। सादा जल अर्पित करेंगे, प्लेन वाटर, अगर बात विरासत की होगी तो। और उसके बाद आप एक मंत्र जपेंगे। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे। इसके बाद किसी धर्म स्थान पर गुड़ का और गेहूं का दान करेंगे और अगर धार्मिक स्थल नहीं मिल पाता तो प्रेम पूर्वक गाय को खिलाइए या किसी निर्धन व्यक्ति को दे दीजिएगा। गुड़ अलग और गेहूं अलग, कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है कितना किलो करेंगे, यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति होगी उतना ही दान करेंगे आप। तो विरासत का जो पैसा है ना, उसको पाने के लिए बहुत सरल तरीका है और ये तरीका मकर संक्रांति को आप जरूर कर दीजिएगा। तो जो आपके इनहेरिटेंस का पैसा है वो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। और जैसा पहले भी बताया कि मकर संक्रांति पर धन के तमाम उपाय दिन के समय में ही किए जाएं तो बेहतर होगा।
अब ये जानते हैं कि कर्ज की वजह से अगर समस्या हो रही हो, कर्ज लेना देना आज के समय की मजबूरी भी है और जरूरत भी है, लेकिन कभी कभी कर्ज ले लिया, चढ़ गया, उतर ही नहीं पा रहा, या कर्ज लेना चाहते हैं जीवन को बेहतर करने के लिए, लेकिन कर्ज मिल ही नहीं पा रहा है। कर्ज के कारण तमाम समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। क्या करना चाहिए? मकर संक्रांति के दिन, और जैसा आपको हम लगातार बता रहे हैं कि मकर संक्रांति इस बार सूर्य की स्थिति की वजह से 15 जनवरी को मनाई जाएगी, तो 15 जनवरी को यानी मकर संक्रांति के दिन एक तांबे का पात्र ले लेंगे, एक तांबे का लोटा ले लें तो बहुत ही अच्छा होगा। इसमें गेहूं भर दीजिए, गेहूं रख दीजिए। अब ये नहीं कह रहा हूं कि ऊपर तक भर दीजिए, थोड़ा सा भी रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन गेहूं इसमें रख दीजिए। और रखने के बाद इस लोटे का जो मुंह है, ऊपर का जो हिस्सा है, उसको लाल कपड़े से, नए लाल कपड़े से बांध दीजिएगा। इस लोटे को अपनी रसोई घर में रख दीजिएगा और याद रखिए, इसको अगली मकर संक्रांति तक आप बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे, बिल्कुल भी ओपन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कर दें तो कर्ज के कारण कैसी भी समस्या क्यों ना हो, कर्ज पाने की समस्या हो, कर्ज चुकाने की समस्या हो, कर्ज लेने देने की समस्या हो, या कर्जदारों की वजह से जीवन नरक हो गया हो, ऐसी समस्या हो, तो वो तमाम समस्या आपकी दूर हो जाएगी। मकर संक्रांति से टेक्निकली अगर हम देखें तो अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत भी तकरीबन इसी समय होती है और अंग्रेजी वर्ष भी तकरीबन जनवरी के महीने से शुरू होता है। पूरे साल आपके पास धन आता रहे, क्योंकि अगर सूर्य की कृपा नहीं होगी तो धन आपके पास नहीं आएगा। ये बात तो पक्की मान के चलिए। इसीलिए अगर आप मकर संक्रांति पर उपाय करते हैं तो आने वाले पूरे वर्ष में आपको धन की कमी नहीं होगी। क्या उपाय करना चाहिए इसके लिए? एक लाल चंदन की माला ले लें आप। लाल चंदन की माला बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है और खास तौर से सूर्य भगवान से लाल चंदन का सीधा संबंध मानते हैं, इसीलिए एक लाल चंदन की माला ले आइए। उसे कुछ देर गुलाब जल में भिगा लीजिए। एक कटोरे में पानी डालिए, उसमें 2 ढक्कन गुलाब जल डालिए और उसमें उस माला को भिगा लीजिए। इसके बाद जब वो माला शुद्ध हो जाए तब उस माला को निकालिए और उसी माला से आप एक मंत्र जपेंगे। मंत्र देखिए, मंत्र है ओम नमो भगवते सूर्याय, ओम नमो भगवते सूर्याय। इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। इसके बाद इस माला को धारण कर लीजिएगा। आपको यकीनन धन का अभाव नहीं होगा, लेकिन याद रखिए इस माला को धारण करने के बाद 3 शर्तों का पालन भी करेंगे। पहला, इस माला को धारण करके सोएंगे नहीं, रात में सोने के पहले इस माला को निकाल दीजिएगा, सुबह स्नान करके फिर से पहन लीजिएगा। दूसरा, सूर्य की माला है, इसलिए इसको धारण करने के बाद आप मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और तीसरा, इस माला को दूसरे को किसी को पहनने के लिए मत दीजिएगा, वरना इस माला का जो भी असर है, जो भी इंपैक्ट और प्रभाव है, वो निश्चित रूप से खराब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि जो सूर्य के लिए आप माला सिद्ध करते हैं मकर संक्रांति पर, वो वर्ष भर आपको धन प्रदान कर सकती है और वो वर्ष भर आपको धनवान बनाए रख सकती है। और बोनस बात भी जान लीजिए कि इस माला को पहनने से आप फिजिकली भी, स्वास्थ्य के हिसाब से भी फिट बने रहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति पर सूर्य का रत्न अगर आप पहने तो आपको अद्भुत फायदा कैसे होगा, क्योंकि मकर संक्रांति सूर्य का मामला है और सूर्य के दिन पर, सूर्य के प्रभाव वाले दिन पर अगर आप सूर्य का रत्न धारण करें तो आपके धन की मुश्किलें तो दूर होंगी ही होंगी, आपका सूर्य बेहद ताकतवर हो जाएगा। कौन सा रत्न होगा, कैसे पहनेंगे, आइए जानते हैं। सूर्य के रत्न का नाम है माणिक्य, रूबी कहते हैं इसको, और माणिक्य को पहनते हैं तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में इसको पहनते हैं। रविवार की सुबह आमतौर पर लोग इसको पहनते हैं, लेकिन जब संक्रांति की बात होगी तब माणिक्य पहनना बेहद शुभ होगा, उसके लिए दिन का विचार आप नहीं करेंगे। तो इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को है और मकर संक्रांति पर आप एक माणिक्य पहन सकते हैं। किन किन लोगों को माणिक्य पहनने से फायदा हो सकता है लंबे समय तक, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वो भी जान लीजिए। अगर आपका लग्न मेष लग्न है, अगर आपका लग्न कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, धनु लग्न है, मीन लग्न है, कर्क, सिंह, मेष, धनु और मीन, इन लग्न वालों को माणिक्य इस मकर संक्रांति पर जरूर पहन लेना है। इनके लिए बेहद शुभ होगा, इसलिए इनको माणिक्य तो पहन ही लेना चाहिए। और आप कैसे पहनेंगे माणिक्य? माणिक्य ले आएंगे,
तांबे की अंगूठी में बनवाकर या सोने की अंगूठी में बनवाकर, और उसको एक थाल में रखकर भगवान सूर्य की रोशनी में रख देंगे मकर संक्रांति को दिन के समय में। इसके बाद वहीं पर बैठकर सूर्य देव का बेसिक मंत्र हम आपको लगातार बता रहे हैं, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लेंगे। जप करने के बाद माणिक्य को भगवान का स्मरण करके अपने दाहिने हाथ की राइट हैंड की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में इसको धारण कर लेंगे। इस माणिक्य को अगर मकर संक्रांति पर आप पहनते हैं अपने लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से नहीं, अगर आप अपने लग्न के हिसाब से पहन लेते हैं तो निसंदेह पूरे वर्ष आपको धन का अभाव नहीं होगा, पूरे वर्ष आपका धन बर्बाद नहीं होगा और पूरे वर्ष में आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। लेकिन प्रभु ये बात याद रखिएगा कि माणिक्य के साथ नीलम और गोमेद मत पहन लीजिएगा, हीरा मत पहन लीजिएगा, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। तो देखिए, माणिक्य भी मकर संक्रांति पर आपके लिए जादू कर सकता है, लेकिन अपनी कुंडली का लग्न देखकर ही माणिक्य पहनिएगा। सिर्फ अपने मन से राशि के हिसाब से मत पहन लीजिएगा, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हम आशा यही करेंगे कि मकर संक्रांति आपके जीवन में धन की बरसात करेगी, सूर्य देव की कृपा आपको मिलती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। सगम मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी